देखो, तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मीन निकालना रहेगा, तो मीन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग मीन निकालेंगे और मीन निकालने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में देख रहे थे कि टोटल 4 कॉलम ले रहे थे। ये तो खैर क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, क्लास मार्क, और क्लास मार्क को फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंटू एक्सआई करते थे डायरेक्ट मेथड में। ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में टोटल 5 कॉलम यूज किए, जिसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ था डी आई। जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो इसमें टोटल 6 कॉलम होता है, मतलब इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है, और उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं यू आई, और यू आई बराबर लिखेंगे डी आई बाई में एच, एच फॉर हाइट ऑफ क्लास, एच फॉर हाइट ऑफ क्लास, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू यू आई से। क्लियर। अब सबसे पहले तो क्लास मार्क। क्लास मार्क के बारे में आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी आप सबको पता चल ही चुका है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो जल्दी जल्दी हम लोग बताते हैं। 50 प्लस 52 102, 102 बाई 2, तो ये आपका आ गया 51। 53 प्लस 55 108, 108 बाई कितना हो गया 104, 54। फिर यहाँ पे आएगा आपका कितना 57, फिर यहाँ पे आएगा 60। देख लीजिए 59 प्लस 61 120, 120 बाई 2 60, और यहाँ पे आएगा 63। क्लियर। अब इसमें से हम किसी एक को एज्यूम मीन ले लेते थे, ए लेते थे ना ये, तो ए हम लोग किसको लिए 57 को, और एक्स्ट्रा टर्म है एच, हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास कैसे निकालेंगे, माइनस करके, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां पे देखिएगा तो ये क्या है, एक तरीके से आपके पास कैसा क्लास है, एक्सक्लूसिव क्लास है। तो इस एक्सक्लूसिव क्लास को सबसे पहले हम इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इस एक्सक्लूसिव क्लास को पहले क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इंक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा क्या होता है कि लोअर टर्म को 0.5 पीछे और अपर लिमिट को 0.5 आगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 50 मतलब 49.5, यहां पे 52.5, इसको लिखेंगे 52.5, और फिर कितना लिखेंगे 55.5, फिर यहां से 55 और फिर 58.5, फिर 58.5, और फिर यहाँ पे 61.5, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ पे एक्चुअली में क्या था ना कि अगर हम हाइट ऑफ क्लास निकालते हैं, हाइट ऑफ क्लास होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आपका हाइट ऑफ क्लास आता है 2, लेकिन एक्चुअली में जो हाइट ऑफ क्लास होता है वो कितना हो जाएगा 52.5 माइनस 49.5, 3। तो हाइट ऑफ क्लास होगा आपका 3। तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो इसीलिए एक्सक्लूसिव को हम कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, इंक्लूसिव, और उससे पता चला कि हाइट ऑफ क्लास कितना होगा 3। तो यहाँ पे हाइट ऑफ क्लास ले लेंगे कितना 3। क्लियर। एज्यूम मीन मेथड में और डायरेक्ट मेथड के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सक्लूसिव क्लास को इंक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करो। ठीक। तो हाइट ऑफ एच ले लिए कितना 3। अब उसके बाद ये निकालते हैं, ए तो ऑलरेडी 57 मान चुके हैं, तो एक्स आई माइनस ए 51 माइनस 57 कितना हो गया -6, फिर 54 माइनस 57 -3,
फिर 57 माइनस 57, देखो xi माइनस a, तो फिर कितना हो गया 0। 60 माइनस 57 3, और फिर 63 माइनस 57 6। अब क्या करना है कि जो di आया है, ये di आया है ना, उसको हाइट h से डिवाइड करना है। h आपका कितना है 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा आपका -2। -3 डिवाइडेड बाई 3 -1, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, और 6 डिवाइडेड बाई 3 2। बताइए तो अगर हमको 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना हो और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कौन ज़्यादा सिंपल है? और सिंपल हो गया। तो हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? -2 से, तो ये हो गया आपका -30, -110 इंटू -1 -110, ये तो हो गया आपका 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 115 इंटू 1 115, और फिर 25 इंटू 2 50। अब इन सबको ऐड कर दो। यहाँ पे ऐड करते समय क्या फॉर्मूला लिखेंगे? सिग्मा fi ui, क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या है? सिग्मा fi। ये आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 400। और इसको ऐड करेंगे, पहले माइनस को एक साथ ऐड कर दिए, 110 और 30 140, और ये हो गया 115 प्लस 50 165। 165 में 140 माइनस कर दिए 25। माइनस को एक साथ ऐड कर लेना, प्लस को एक साथ ऐड कर लेना, और प्लस में से माइनस को हटा देना, ठीक है। अगर मान लीजिए माइनस वाला ज़्यादा आ जाता है, प्लस वाला कम, तो माइनस का साइन देंगे, और अगर प्लस वाला ज़्यादा आता है, माइनस वाला कम, तो प्लस का साइन देंगे। तो 165, ये दोनों ऐड करके आया 165, ये आया 145 और 140, ये कम ये ज़्यादा, साइन प्लस का ही होगा, तो 165 माइनस 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब तुम थोड़ा सा फार्मूला पे गौर करना कि हम फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मीन। देखिए यहाँ पे लिखे हम मीन। पहले तो फार्मूला वही fi ui, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? fi। अब एक टर्म यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या? h, तो जो डिवाइड किए उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आया? और यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या? a, तो यहां पे क्या कर देंगे? मतलब कि इस टर्म में जो टर्म वहां पे हम डिवाइड कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको प्लस कर देंगे। तो फिर देखो क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा आपका 25 बाई 400 इंटू 3 प्लस 57। 25 इंटू 3 75। 75 को पहले किससे डिवाइड करना? 4 से। 400 है, जैसे 300 रहे, 200 रहे, 800 रहे, तो तुम 8 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, या 3 से डिवाइड करो, और फिर जितना आता है डेसिमल को, मतलब जो भी पॉइंट रहता है ना, उसको 2 राइट साइड शिफ्ट कर दो। जैसे 25 इंटू 3 75, तो 75 को कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो देखो 75 डिवाइडेड बाय 4 1 4 3 5 8 32 3 0, फिर 0.7 28 5 नहीं 2 0, फिर 5, कितना आया? 18.75 आया ना। चूंकि नीचे 100 है तो इस डेसिमल को 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1875 प्लस
57। फिर आंसर कितना आया 57.1875। प्रीवियस सेक्शन में इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन मेथड से बनाए थे, उसमें भी आंसर 57.1875 आया था। इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से बनाए, आंसर आपका वही 57.1875 आया। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से बनाइए, आंसर आपका सेम वही आएगा। आप देखिएगा तो स्टेप डेविएशन मतलब डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में एज्यूम मीन मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा इजी हो जाता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो दीज आर द 3 मेथड टू फाइंड मीन, ठीक है ना। ये 3 मेथड है जिससे हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे और मेथड मेंशन किया रहे तो उसी मेथड का यूज करके आपको मीन निकालना होगा। अगर मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर एज यू विश, आपको जो आसान लगे उसका यूज कीजिए और उस मेथड से मीन को निकालिए। क्लियर है? तो अब तुम लोग अब जो भी बुक है आपके पास, चाहे एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, अब आप बुक का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब आपका एक चीज बच गया मीन में बताने के लिए, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी कि हाउ टू फाइंड अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर क्वेश्चन में जैसे मीन दे देगा और पूछेगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे, यहाँ सब कुछ दे देगा, जैसे यहाँ मीन नहीं दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या रहेगा कि मीन दिया रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी मिस रहेगा या 2 फ्रीक्वेंसी मिस रहेगा, उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। तो एक पार्ट ये बच्चा हो रहा, लेकिन उसको छोड़ करके बाकी सारा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे और उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो।